I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. आज के इंफॉर्मेशन एज के ज़माने में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले या तैयारी करने का डिसीजन लेते टाइम पर हर कैंडिडेट के मन में एक बड़ा ही कॉमन प्रश्न आता है कि यार ऑनलाइन कोचिंग लूं या ऑफलाइन कोचिंग लूं। ऑफलाइन कोचिंग के अपने फ़ायदे हैं, ऑनलाइन कोचिंग के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन आपको क्या सूट करता है, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा, हिस्ट्री फैकल्टी एट स्टडी आईक्यू, एंड आज हम एक साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि अपना टाइम मुझे याद है, हमारे समय पर क्या होता था दैट आई वाज अंडरगोइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, और उसी टाइम पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि यूपीएससी आईएएस की भी मैं तैयारी साथ साथ करूंगा। टाइम वेस्ट क्यों करना, अगर मैं पटियाला बैठे बैठे अपने आईएएस की तैयारी को एटलीस्ट शुरू कर सकता हूं तो कम से कम कॉलेज में ही कुछ स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब मैं ऑफलाइन में मान लो जाऊं भी दिल्ली में या कहीं और कोचिंग लेने, तो आउट ऑफ प्लेस ना फील करूं। पता लगा कि जैसे मेरे नॉन मेडिकल में 11th-12th में बहुत से बच्चे जो पहले से ही कई चीजें जानते थे वो क्लास में बड़बड़ाते रहते थे और हम बस मूक दर्शक बन के चीजों को सुनते रहते थे। सो आई डिसाइडेड कि पटियाला में एक सैटेलाइट सेंटर था एक जाने माने इंस्टीट्यूट का, वहां से ऑनलाइन कोचिंग मैंने शुरू कर दी। राइट, तो होता ये था कि वो कोचिंग में ऐसे था कि लाइव क्लास चलती थी प्रोजेक्टर के ऊपर और फैकल्टी अपने ऑफलाइन सेंटर में बैठे होते थे। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का वही सिस्टम है। उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह यार इतना चलता नहीं था, बैंड विड्थ नहीं हुआ करती थी, ये 3G 4G ये बाद में ही आया। राइट, बट सिस्टम कुछ वैसा ही था। अब समझ तो वहां पर भी आ रहा था, चीजें सब सही चल रही थी, लेकिन मन में होती है एक चुल ये थी कि यार नहीं, कुछ वहां जाके शायद बेहतर समझ पाऊंगा। लाइव क्लास चल रही थी, डाउट भी पूछ सकता थे। वो कहते थे कि अपने माइक ऑन करो, ठीक है, तो हमारे सामने वो ह्यूआई कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी है, उसका माइक लगा होता था, उसको टप करके दबाते थे। राइट, बैंडविड्थ बड़ी अच्छी, वो समहाउ उस इंस्टीट्यूट के पास पैसा था। राइट, तो वो बैंडविड्थ उन्होंने लगा के रखी थी जिससे स्ट्रीमलाइन अच्छी हो सके, स्ट्रीमिंग जो है उनकी वीडियो की वो काफ़ी अच्छी हो सके, वो सब सिस्टम चलता था। लेकिन फिर भी आई डिसाइडेड कि मैं ऑफलाइन जाकर देखता हूँ। लेकिन ऑफलाइन जाकर मेरी कुछ मिथ बर्स्ट हुई। राइट, फिर मैं वापस बाय गॉड्स ग्रेस जियो रेवोल्यूशन भी आ गई, मैंने वापस सोचा कि नहीं यार, इंटरनेट के सोर्सेज से अच्छी तैयारी हो जाती है, वही करते हैं। राइट, तो ये ताना बतूनी चलती रहती है दिमाग में, तो यही आज समाधान इस चीज का निकालने की हम कोशिश करेंगे। सो आज के इस वीडियो का जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि हम समझेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जनरल परसेप्शंस क्या हैं, और ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जो कुछ गलत फहमियां रहती है हमारी या मिथ रहती है, राइट, उसका हम एनालिसिस करेंगे। सिमिलरली ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, राइट, कुछ मिथ हैं, उसको मैं ब्रेक करूंगा। राइट, उसके बारे में आपको एक पिक्चर क्लियर करवाई जाएगी, और उसके बाद स्टडी आईक्यू किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता है अपने कोर्सेज के थ्रू, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एग्जाम की किस स्टेज पे मौजूद हैं और किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मेरे इस ग्रुप को, मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, CS लाइव ग्रुप, एंड इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी हियर। कोई भी क्वेरी है एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, या तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, ये सब है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल हैंडल पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यार वो ना करना कि हाय, ठीक है यार, वो सब नहीं। आप देखो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं एंड हम यूपीएससी के फैकल्टी हैं, तो हमसे ना वो सब नहीं होता यार, वो निब्बा निब्बी वाला कि आपने भेजा हाय, हम भी भेज रहे हैं हाय, कैसे हो, क्या कर रहे, नहीं यार, जो भी प्रॉब्लम है ना वो पूरा एक मैसेज में लिखिए, ताकि हम एक ही मैसेज में उसका रिप्लाई भी कर सकें। और अगर वो जल्दी रिजॉल्व करने वाली आपकी कोई क्वेरी हुई तो एक ही मैसेज में रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं @HELLOCHANDAN, ठीक है, टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगा, ये QR कोड्स है, इनको स्कैन करके यू कैन कनेक्ट विद मी। अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। अगर अपना टाइम याद करूं तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग क्यों ज्वाइन की, ऑनलाइन मीडियम में ठीक ठाक चल रहा था तो मैं ऑफलाइन में गया क्यों। ऐसा है कि यार देखो, उस समय पर ना जब ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा था तो कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर करने में क्या हुआ था, मेरा रूटीन बीच में ब्रेक हो जाता था जब मैं एग्जाम बीच में आ जाते थे या अदरवाइज, ठीक है। तो उस टाइम पे बच्चा क्या होता है, पैनिक कर जाता है। पैनिक करने में ना वो रादर देन
प्रॉपरली एनालाइजिंग कि समस्या कहां पर है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। वो क्या करता है, वो दोष पूरे सिस्टम का निकालना शुरू कर देता है और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। वहां पर मेरे पास बड़ा आसान सोल्यूशन था कि जब मेरा एग्जाम हुआ, ये प्रोविजन दी गई थी इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपका जब एग्जाम है तो उस बीच जो क्लासेस लगी हैं आपसे नहीं अटेंड की जा रही, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाएंगी, राइट। आप पेन ड्राइव में ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं, ऐसी प्रोविजन तक दे दी थी, राइट। बट नहीं जी, हमें तो लगा कि ना भी ना, हम रिकॉर्डिंग कैसे देख लें, राइट। वो गलती हुई थी, ठीक है। आई टुडे रेट्रोस्पेक्ट में मैं देखूँ ना तो ये गलती थी, मैं बहुत टाइम अपना बचा सकता था, ठीक है, टाइम एंड मनी बोथ, राइट। तो कई ऐसे दिमाग में ख्याल आए जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहला, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी वो ऐसा था कि डाउट जो है वो ऑफलाइन कोचिंग में बेहतर क्लियर हो सकता है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, यही सामने टीचर खड़ा है, राइट। ये बेहतर डाउट क्लियर हो सकता है। लेकिन रियलिटी ये है, रियलिटी, ट्रस्ट मी गाइस, रियलिटी ये है कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक टीचर, उसके सामने कम से कम 200-250 बच्चा बैठा हुआ है। ये मैं कंजर्वेटिव नंबर बता रहा हूं। दिस नंबर कैन एक्सटेंड अप टू 300 प्लस स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा रूम होता है, उसमें 250-300 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये सोचना कि आपका डाउट आता है वो क्लियर हो सकता है, सॉरी टू से, बट एक्चुअली टीचर्स भी यार अब देखो वो भी गलत नहीं है, उन्होंने क्लास में एक डेकोरम बना के रखना होता है। तो दे हैव टू कंडक्ट द लेक्चर्स इन अ स्ट्रीम्ड वे, इन अ फ्लो, राइट। लास्ट में कहा जरूर जाता है कि भाई जिसका डाउट है वो पूछ सकता है, बट तब तक क्या होता है कि क्लास की अगली क्लास होती है फैकल्टी की, तो वो डाउट रह ही जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लियर नहीं होते, बहुत से डाउट्स अपने आप क्लियर हो भी जाते हैं कि हमें देखो एकदम से डाउट आया, राइट। लेकिन टीचर्स जो होते हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड करता है तो वो डाउट अपने आप क्लियर हो भी जाता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल स्पेशली टू माय हिस्ट्री फैकल्टी, जिन्होंने मुझे हिस्ट्री सिखाई, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, राइट। आई होप वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो सर थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने जस्टिस किया हिस्ट्री के साथ, तो वो जस्टिस मैं भी कर पाऊं, राइट। एंड आई एम लुकिंग फॉर दैट डे कि आप खुद जब कहें कि आई एम टीचिंग बेटर हिस्ट्री देन यू, ठीक है। चलो देखते हैं वो होता है कब होता है, राइट। बट एनीवेज, हाँ, तो वहां पर डाउट क्लियर हो जाते हैं अपने आप ही। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर काफी डाउट क्लियर हो जाते थे, लेकिन फिर भी लेक्चर के बाद एक डाउट आ जाता है, या लेक्चर के बीच में हम आपस में डिस्कस करके हमारे दिमाग में एक संदेह आ जाता है। अब या तो वो संदेह रेलिवेंट होता है या इररेलेवेंट होता है। इररेलेवेंट होता है तो बता दो कि इररेलेवेंट है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। रेलिवेंट है तो उसका आंसर करो। लेकिन क्या होता है कि टीचर्स बिजी होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, कोई उसको केटर करने वाला नहीं है। ऐसे में हम किनको देखते हैं? सीनियर्स नाम की एक प्रजाति को। ये सीनियर्स नाम की प्रजाति हमें भर के, जो भी यूपीएससी के हब हैं, ठीक है, चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर, तो वहां पर भर भर के खूब तादाद में ये प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। विद टाइम स्टार्टिंग में क्या था, हमने भी ना बड़ी इज्जत देनी शुरू कर दी थी, जबकि धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इस प्रजाति में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इज्जत के लायक नहीं है, राइट। ये गुमराह ज्यादा करते हैं और गाइड तो मतलब ये खुद मिसगाइडेड है बेचारे, तो हमें क्या गाइड करेंगे। और दूसरा, आप सबको भी ना एक मशवरा देना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा, सजेशन, इनको ना सीनियर समझना पहले तो बंद करो। जिस पेपर में तुम लोग बैठने वाले हो उसी पेपर में ये लोग बैठने वाले हैं, तो सीनियर का है के, ठीक है, कॉम्पिटिटर हैं तुम्हारे, राइट। तो इनसे ना कुछ खास उम्मीद नहीं रखनी, अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखना है, ठीक है। कुछ डेफिनेटली ऐसे सीनियर्स मिल जाते हैं जो अच्छी गाइडेंस दे देते हैं, लेकिन ये गिनती के होते हैं यार, और ऐसे ढूंढने पर भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, राइट। तो ये जो सीनियर्स प्रजाति है, राइट, इनसे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, इनकी हर बात को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना। और अच्छा बच्चा बन के मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, ऐसे भाई यूपीएससी में ना आईएएस ऑफिसर थोड़ा टेढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसको टेढ़ी दुनिया के साथ डील करना है। लैंड माइनिंग, इलीगल लैंड माइनिंग चल रही है। लैंड माइनिंग जो इलीगल चल रही है वो करने वाला किसी ना किसी कनेक्शन के थ्रू विधायक जी का कोई रिश्तेदार है या मंत्री जी का कोई रिश्तेदार है। अब उस चीज को टैकल करने के लिए थोड़ा तो टेढ़ा होना पड़ेगा ना। घी सीधी उंगली से कहां ही निकलता है यार, सीधी उंगली से कौन घी निकालता है? मैं तो चम्मच से निकालता हूं भाई, ठीक है। या फिर अगर उंगली से निकालना ही है तो पहले उसको थोड़ा सॉलिडिफाई करना पड़ता है, फिर टेढ़ी उंगली करके निकाला जाता है, राइट। तो थोड़ा टेढ़ा बनना अभी से सीख लो। यूपीएससी की तैयारी में थोड़ा सा शातिर बनना जरूरी है। तो शातिर अगर बनना है यहीं से स्टार्ट कर लो। सीनियर्स को बहुत ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इस बात को एक्सेप्ट करो। आपके जो वेल विशर्स हैं वो हैं आपके पेरेंट्स, अगर किस्मत अच्छी है तो आपके सिबलिंग्स, राइट, एंड आपके फैकल्टीज, राइट। उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है आपकी सिलेक्शन के साथ। आपके ऊपर आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी है, लेकिन फैकल्टीज के ऊपर
पूरे बैच की सिलेक्शन, ठीक है, वो तो यही चाहेंगे कि पूरे बैच की सिलेक्शन हो। तो सीनियर से ज़्यादा जो सही गाइडेंस देंगे वो टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ के रखना, राइट। तो ये सोचना कि मेरा डाउट है वो आजू बाजू के सीनियर से मैं बेहतर सीख पाऊंगा, वो क्लियर कर देंगे, ये बहुत बड़ा मिसनॉमर है। दिल्ली जाकर मैक्सिमम जनता वो मिसगाइड हो जाती है। दिल्ली जाकर जो मैक्सिमम जनता है वो या तो कंफ्यूज हो जाती है या उनको मिसगाइड कर दिया जाता है। और होता यह है कि वो हर हफ्ते वीकली टेस्ट देने होते हैं, वो वीकली बेसिस पे अपने सोर्सेस चेंज करते रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीसी की जगह वो बन जाते हैं बीसी, ठीक है। बीसी माने बुक कलेक्टर, ठीक है, बुक कलेक्टर, गलत ना समझ लेना, बुक कलेक्टर कह रहा हूं, राइट। तो वही यहां पर मिसगाइड होने की बहुत अच्छा खासा स्कोप होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, यहां पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार जब मैं दिल्ली जाऊंगा ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर में, तो वहां पर बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं मुझे पता लगेगा, मेरा जो कंपटीशन है वो कौन सी किताब पढ़ रहा है, मैं भी वही किताब पढ़ूंगा, वो है तो मैं भी बनूंगा, राइट। यार ये ना करो। सी, देयर इज अ वेरी clear understanding and I hope you know it, that if you want to be among the top 0.1% of the janta, you cannot expect yourself to do what others 99.9% are doing. अगर आप पहले 0.1% में रहना चाहते हो, बाकी 99.9% लोग जो कर रहे हैं क्या वो करके आप 0.1% में रहेंगे? जवाब है नो, यू हैव टू बी यूनिक इन योर ओन सेंस। तो अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को अच्छे से समझो, खुद पर भरोसा रखो। जो किताब आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री की बात करते हैं, आप क्या पढ़ रहे होगे? स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होगे, स्पेक्ट्रम नहीं तो बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र नहीं तो सोनाली बंसल, सोनाली बंसल नहीं तो फिर क्या एनसीईआरटी, राइट, एनसीईआरटी नहीं तो और क्या, और भी कोई बुक है, चलो मान लो कोई बुक है, राइट, उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या बनेगा? रिवोल्ट ऑफ 1857 ही रहेगा, वो 1947 का रिवोल्ट नहीं बनेगा, राइट। उसके जो कॉजेज हैं, इमीडिएट कॉज क्या था? मंगल पांडे, राइट, वो कारतूस, राइट, ग्रीस, वो वही रहेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि किसी दूसरी किताब में मंगल पांडे की जगह डाकू मंगल सिंह आ गया, जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में लीडरशिप निभाई थी, जो भी वो सारा प्रोसेस था। हिस्ट्री इज गोइंग टू रिमेन हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल फिनोमिना आर गोइंग टू रिमेन ज्योग्राफिकल फिनोमिना। बुक्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बुक्स में दिए गए कॉन्सेप्ट को जो समझता है, फर्क वहां पे पड़ता है। आपको किसी एक बुक का, हो सकता है किसी एक जने को एक बुक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लग गया, ठीक है, किसी दूसरे का पढ़ने का तरीका अलग है, वो डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहता है तो वो बिपिन चंद्र पढ़ रहा है, किसी को क्रिस्प फटाफट आदत है चीजों को करने की, एक्सपैंड कर लेता है वो आंसर राइटिंग में, वो स्पेक्ट्रम पढ़ सकता है। जो दोनों का मिश्रण है वो यहाँ स्टडी है क्योंकि यहाँ फिर सोनाली बंसल की बुक ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है यार, तो भरोसा रखो। तो ये जो ऑफलाइन का एक होता है ना कि वहां पर जाकर कुछ चमत्कार हो जाएगा, राइट, वैसा नहीं है। प्लस एक और चीज़ है, आजकल वैसे इसमें भी सोल्यूशन दे दी गई हैं, क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं ऑफलाइन में भी, तो अगर आपसे कोई मिस हो जाती है तो आप अपने पोर्टल पे देख सकते हो। लेकिन अदरवाइज ये भी एक थोड़ा ड्रॉबैक, कुछ इंस्टीट्यूट्स ये प्रोविजन दे देते हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स नहीं दे पाते, तो उसमें अगर क्लास मिस हो गई तो वो मिस्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़, दिल्ली जाकर एक ये भी प्रॉब्लम है, या ऑफलाइन में आप दिल्ली ही जाते हो या फिर अपनी अपनी स्टेट की कैपिटल्स में प्रोविजन होती है, वहां पर जाकर ना यार नया सेटअप में रहना, ठीक है, एक डिसिप्लिन बनाना, खाने का अरेंजमेंट। लेकिन मुझे याद है जब मैं शिफ्ट हुआ था तब सबसे बड़ी दिक्कत मुझे खाने की आई थी, ठीक है, खाने का अरेंजमेंट करना मुश्किल था। बाहर का खाता था तो पहले कुछ हफ्ते तो बीमार भी पड़ा था, राइट। उसके बाद जब रहना था तो पहले पीजी में हम रहे थे तो उसमें अपने इश्यूज थे, वॉशरूम की टैप के टूट जाने से लेकर मशीन के खराब होने तक हमने हर तरह की समस्या झेली, ठीक है। तो उस टाइम पर ना हम होते हैं एक नशे में कि ये तो यूपीएससी का संघर्ष है, तो वहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है, पर फिर भी पढ़ रहे हैं। तो हमें लगता था कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी टुच्ची चीजों की वजह से हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा स्पेस ऐसे फालतू के इश्यूज गेन करके रखते हैं। भले ही हम प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ जी हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, टाइम वेस्ट होता है वहां पर, ठीक है। ऊपर से चलो हमें कोई भाव देता नहीं था तब यार, राइट, बट मेरा एक फ्रेंड था, उसने दिल्ली जाते ही कोचिंग पर, मतलब यूपीएससी तो नहीं हुई, प्री भी नहीं क्लियर हुआ, पर हाँ दिल्ली जाते ही पहले हफ्ते में उसकी बंदी जरूर बन गई थी, ठीक है, गर्लफ्रेंड उसकी बन गई थी। ये एक अलग थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। अब मैं ये नहीं कहता दैट दिस इज रॉन्ग, नॉट एट ऑल। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं और अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर या आपके पार्टनर, राइट, तो मतलब समझ जाओ यार, यू ठीक है, सेम सेक्स मैरिज का जमाना है तो क्या कर सकते हैं, ठीक, राइट, माई इंटेंशंस आर जेन्युइन, राइट। तो जब तक आपके पार्टनर अगर आपको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं तब तक सही है,
लेकिन हमें ना पता नहीं लगता कि कब वो डिस्ट्रैक्शन बन गई। ठीक है, अब भाई टेस्ट सीरीज को छोड़ के या कितनी कितनी देर तक ऐसे लाइब्रेरी जाता था, बट वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही, वो लग रहा था कि पढ़ाई हो रही है बट कुछ और ही चल रहा था, राइट। ये भी प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब अगेन आई एम नॉट जजिंग एनीवन, आई एम नॉट सेइंग दैट हैविंग अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इज महापाप और यूपीएससी में जिसका है उसका हो ही नहीं सकता, नहीं। बहुत से लोग हैं जिनके पार्टनर्स ने उनको बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा साथ दिया, एक एक एग्जाम में उनके साथ साथ खड़े रहे, एंड दे आर रियली लकी। अगर किसी की लाइफ में ऐसा कोई है तो होल्ड ऑन टू दैट पर्सन। अगर आपके स्ट्रगल में आपके कोई साथ है ना, तो उससे ज़्यादा जेन्युइन इंसान कोई नहीं है। ठीक है, तो जब कुदरत किस्मत वापस दे तो इस इंसान को भूलना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब ऑनलाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि यार ऑनलाइन में ना, ये बात मैं क्लियरली बता दूं कि जो ऑफलाइन में पढ़ भी रहे हैं ना, उनको क्लास में कभी काफ़ी चीज़ें ऐसे समझ नहीं लगती, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यूट्यूब में कई चीज़ें देख लेंगे, फिर उनको रियलाइज़ होगा कि यार मैं ऑफलाइन जा ही क्यों रहा हूँ, क्लास में आने जाने में मेरा आधा एक घंटा वेस्ट हो रहा है, 3 घंटे की क्लास में टीचर ऐसे पढ़ के हाँ जी जी बेटा, नहीं यार ऐसे नहीं, खोलिए, नहीं 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 ऐसे नहीं, नकल नहीं लगानी किसी की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, पूरा ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, हाँ जी खोलिए पेज नंबर, क्या पढ़ रहे थे हम, कितने सारे पॉजेज आते हैं, चाय आ जाती है वहां पे, चाय की चुस्कियां लेके फैकल्टी पढ़ाता जा रहा है, टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो बहुत से ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी ना रियलाइज होता है कि यार ऑनलाइन मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो फिर मैं जा ही क्यों रहा हूँ क्लास में, यहीं बैठ के ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, काफी क्लैरिटी मिल जाती है उनको, राइट। और एक बार जिसको समझदारी आ गई है, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लिंक बनाना आ गया, तो वो घर बैठे बैठे तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत से अपेरेंटली या सीमिंगली ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन सोर्सेज का वैसे भी फायदा ले रहे हैं, एंड एक्चुअली ऑफलाइन में जाने के बाद कुछ महीने रहने के बाद उनको रियलाइज हो जाता है कि खुद से ऑनलाइन सोर्सेज से तैयारी की जा सकती है, एंड दैट इज व्हाट दे डू, राइट। तो एक डाउट ये होना कि यार ऑनलाइन क्लासेस वन वे रहेंगी, तो पहली बात तो ये है कि ऑफलाइन क्लासेस भी जितनी वन वे ऑफलाइन क्लासेस हैं उतनी ऑनलाइन क्लासेस वन वे है। इनफैक्ट ये टू वे ज्यादा है। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन क्लासेस में डाउट आता है, राइट, टीचर क्लियर कर देता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेक्चर, मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि फैकल्टीज का भी एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा कहां पे फंस सकता है, राइट। अब इसमें मान लो बाद में आपका कोई डाउट आया, तो यहां पर ऑनलाइन सिस्टम्स में मेंटरशिप नाम की चीज आई है। ठीक है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेंटरशिप। अब स्टडी आईक्यू में मेंटरशिप क्या है कि 1-to-1 है, इनका नंबर दिया जाता है, तो इनसे आप डिस्कस करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये समस्या भी अब रह नहीं गई। दूसरी प्रॉब्लम यहां पे कहती है कि यहां पर सीनियर्स तो होते नहीं है, तो कोई सिखाने वाला नहीं है। भाई मैं सही बता रहा हूं, सीनियर्स ना होना ना आपकी एडवांटेज में है, क्योंकि अगेन दीज आर नॉट योर सीनियर्स, दीज आर योर कॉम्पिटिटर्स, और ये मिसगाइड ज्यादा करते हैं। तो सीनियर्स ना होने से कुछ गवा नहीं रहे आप, उल्टा मिसगाइड होने से बच रहे हो। दिल्ली में जाओ जरा, ओआरएन का एक चक्कर लगाओ, इतनी जनता दिखेगी ना, और हर जनता कुछ ना कुछ अलग कर रही है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको फॉलो करूं। और do not, if you want to clear this exam, I'm telling you right here right now, stop following people, be a leader in yourself। हाँ ठीक है, सोर्सेस को यूज करो, आप मेरे भी लेक्चर्स हैं उनको यूज करो, लेकिन कोई कह रहा है इसलिए यूज करो नहीं, खुद देखो, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, फॉलो देम, कनेक्ट विद मी। कोई डाउट आ रहा है पूछ सकते हो, आप में से बहुत से लोगों के मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी डाउट्स क्लियर कर देता हूं, क्लासेस में कई क्लियर हो जाते हैं। हम स्पेशल डाउट सेशन रख लेते हैं अगर बहुत ज्यादा डाउट्स हो, इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाती हैं अगर ज्यादा ही हो रहा है, जूम सेशन तक है जिसपे ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात, आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो सीनियर्स मिसगाइड करने वाले हैं, ये ना होने से कुछ गवा नहीं रहे आप। ठीक है, कुछ सोना चांदी नहीं आपका लुट गया, आपको एडवांटेज ही मिल रही है। तीसरी चीज है कि मैं नोट्स कैसे लूंगा। ठीक है, वो उसकी कौन, कोई भी सम रैंडम नेम, श्रेया प्रिया पता नहीं कौन कौन, ठीक है, उनके नोट्स बड़े सुंदर हैं, जरा नोट्स मांग ले। ठीक है, पता है मुझे सबको किसके क्या नोट्स चाहिए ना, सब मालूम है, राइट। तो स्टडी आईक्यू ने ना, पता है हमें क्या होता है नोट्स। ठीक है, तो स्टडी आईक्यू ने ना ये झंझट भी खत्म कर दिया, हम आपको खुद हैंड रिटन नोट्स देते हैं। यू डोंट बिलीव मी, यू डोंट बिलीव मी, आई नो यू डोंट बिलीव मी, राइट। मैं दिखाई देता हूं यार, आपको ना यकीन नहीं होता, राइट। तो लेट मी शो यू। तो यहां पर ना सी, यहां पर ऐसा है कि हमारे हैंड रिटन नोट्स अगर किसी ने नहीं देखे तो उनको दिखा देते हैं, थैंक गॉड। मुझे लगा कि हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे नहीं, बट हमारे पास हैं। तो ये शुरू करते हैं। ठीक है,
जैसे क्लास में टॉपिक चल रहा है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट, तो यहां पर हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ये मेरे क्लास के लेक्चर्स और हैंड रिटन नोट्स कंबाइन करके ये पूरा का पूरा इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है, क्लियरली इस तरह से हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं। इन हैंड रिटन नोट्स की मदद से ना पन्ने पलटते पलटते चीजें रिवाइज हो जाती हैं और ना किसी से मांगने मूंगने का झंझट खत्म। तो ये हम दे रहे हैं खुद ये, और ये मेरी क्लास की पीपीटी में से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन माय पीपीटीज इन साहस सेशन, स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे ना साहस सेशन में मेरी हिस्ट्री की कुछ क्लासेस हैं, उसको देख लेना। हमारी पेड क्लासेस उससे भी बेहतर होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन चलती है। एनीवेज, ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू आर प्रोवाइडेड विद ईच एंड एवरीथिंग, राइट, काफी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी यहां पर, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात कुछ खास है नहीं, ठीक है जी। तो नोट्स का टेंशन खत्म। फिर आपको होता है कि यार ऑफलाइन में आपको लगता है कि हमारे आंसर्स जो हैं वहां पे सर के सामने ऐसे लेके जाएंगे, सर चेक कर दो, वो चेक करेंगे, ठीक है, नंबर देंगे, मुंह पे ऐसे स्टार बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहां पर आंसर कह देते हैं रख दो, वो पड़े रहता है पाइल पूरा, ठीक है, वो या तो चेक नहीं होगा या फिर आप समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑनलाइन क्लासेस में आंसर इवैल्यूएशन का भी स्टडी आईक्यू ने एक अच्छा सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें बेसिकली आपको डेली बेसिस पे एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है विच इज रिलेटेड टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन द क्लास। तो क्लास में सीखी गई चीजों को पेन डाउन कैसे करना है, संक्षिप्त शब्दों में कैसे लिखना है, और उसकी डिस्कशन क्लास में भी थोड़ी सी होती है, हिंट मिलती है, ठीक है, वो कैसे पेन डाउन करना है, इसका आपको प्रोविजन दिया जाता है। यू राइट इट डाउन, इट इज इवैल्यूएटेड बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिनकी आंसर इवैल्यूएशन में एक्सपर्टीज है। स्कोरिंग 105+ इन GS1, तो बाय गॉड्स ग्रेस, बहुत अंबल होकर बता रहा हूं, तो बाय गॉड्स ग्रेस उसमें भी अच्छी खासी एक्सपर्टीज होने की वजह से आई एम फ्रॉम टाइम टू टाइम गिवन आंसर इवैल्यूएशन ऑफ GS1, स्पेशली हिस्ट्री सेक्शन, राइट। तो उसमें प्रॉपर फीडबैक देता हूं कि इसमें क्या ठीक किया जा सकता था, क्या खराब किया हो गया है, खराब किया नहीं जा सकता, क्या खराब हो गया है, ठीक है, क्या खराब करने से आप बच सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पर बताई जाती हैं, ठीक है जी। तो ये सब कुछ स्टडी आईक्यू ऑफर करता है, ठीक है। तो स्टडी आईक्यू में जो हमारा P2I GS बैच है उसमें टाइम बाउंड लाइव क्लासेस एंड ऑल दीज फीचर्स आर, राइट। तो ये कोर्स के बारे में पहले जान लो। P2I GS का बैच 3 स्टार्ट होने वाला है। CS लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। बेसिकली ये कोड के बारे में ऐसा है, या कोर्स के बारे में ऐसा है कि आप किसी भी टाइम पर स्टडी आईक्यू की वेबसाइट खोलो, ठीक है, या ऐप खोलो, ऐप में आपने UPSC फाउंडेशन लाइव बैचेस में जाना है। लाइव बैचेस में जाओगे तो ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम P2I GS ये मिल जाएगा आपको। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगी बाय नाउ की, और साथ में दिख रहा होगा 35,000। बाय नाउ पर प्रेस करने पर, ठीक है, यू कैन अप्लाई अ कोड जब अप्लाई करोगे, द कोड इज, यू नो व्हाट द कोड इज, कोड हम अप्लाई करेंगे CSLIVE। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम पर जो भी चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। इस समय पर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मोस्ट लाइकली दिवाली चल रही है, दिवाली का पावन अवसर है, तो यहां पर हाईएस्ट डिस्काउंट दिवाली के पावन अवसर पर जो आप ले सकते हैं ऑन एनी स्टडी आईक्यू कोर्स वो CS लाइव कोर्स से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यूजुअल डेज पर यही कोर्स आपको 27,000 का मिलता है, लेकिन अभी और ज्यादा ये सस्ता है। तो डू एनरोल इन दिस कोर्स और अपनी तैयारी का शुभारंभ कीजिए, ठीक है। तो कोर्स के बारे में आप इसकी वैल्यूएशन जान चुके हैं। क्लासेस 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे, राइट। इसी के साथ साथ पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अक्टूबर 2024 से थोड़ा सा पहले कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका मन बन रहा है कि मैं प्री 2024 भी देना चाहता हूं, तो उस केस में जैसे ही आप एनरोल करोगे ना, ये सारी की सारी क्लासेस आपको प्री रिकॉर्डेड भी हम दे देंगे और लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो अपनी पेज पे मान लो 2-2 सेक्शन, एक पॉलिटी साथ साथ चल रहा है और आपने डिसाइड किया कि लेट्स से एनवायरनमेंट मैंने प्री से पहले खत्म करना है, जो इसमें अदरवाइज जुलाई 2024 में जा रहा है, आपने कहा कि मैंने नहीं, प्री से पहले खत्म करना है, तो प्री रिकॉर्डेड क्लास में एनवायरनमेंट की सभी क्लासेस रहेंगी आपके पास। यू कैन वॉच दोज क्लासेस एंड रेफर टू द कंटेंट प्रोवाइडेड देयर फॉर योर रिविजन। तो उससे आपका प्री से पहले अगर आप चाहते ही हो 2024 का एग्जाम देना, तो इसका फायदा वहां पर भी है। एंड 2025 कैंडिडेट्स के लिए दिस इज अ गोल्ड माइन। 2025 में आप लोगों का सामना उन लोगों के साथ होगा जो 24 के एग्जाम में इंटरव्यू तक पहुंचे, या फिर सिलेक्ट हो गए, रैंक इंप्रूव करने आए हैं, या फिर मेंस 2-3 बार लिख चुके हैं पर इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, एंड मेनी सच पीपल, दे आर ऑलरेडी अहेड ऑफ यू। नवंबर में तैयारी को इफेक्टिवली स्टार्ट करके यू कैन स्टे इन द रेस एंड स्टे अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन। अलॉन्ग विद दैट क्रैश कोर्स आपको
2024 के प्री से पहले भी मिलेगा, 2025 के प्री से पहले भी मिलेगा इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ ईच रिस्पेक्टिव ईयर, राइट। इसका भी फायदा है, टेस्ट सीरीज 75+ सेक्शनल टेस्ट एंड उसकी सोल्यूशंस, पीडीएफ्स, वीडियो सोल्यूशंस भी मिलते हैं। प्री क्लियर अगर हो गया तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर है कि मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है, जहां पर आप दिल्ली एनसीआर में आके हमारे साथ मेंस आंसर राइटिंग, रिगरस रिवीजन और करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी, जिससे कि आंसर और इनरिच हो सके, उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मेक इट क्वाइट अ वैल्यूएबल कोर्स, राइट। तो इसमें देखो, इस कोर्स के अंदर टाइम बाउंड लाइव क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर क्लास शुरू हुई है, ठीक है, तो फैकल्टी प्रिपेयर्ड आएंगे, राइट, चाय अलाउड ही नहीं है, ठीक है, पानी पी सकते हैं बीच बीच में हम लोग, चाय अलाउड ही नहीं है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं, वो सब नहीं होगा भाई, ठीक है, अगेन यार, राइट, वो सब कुछ नहीं होगा, राइट। सीधा नो नॉनसेंस क्लासेस इन अ वेरी टाइम बाउंड वे एंड एफिशिएंट वे वो कंप्लीट की जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप जो मिल रही है, तो कोई भी डाउट आता है आपको, इवन देखो यार पर्सनल डाउट भी जो आता है ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट, आपके घर में कोई शादी है, समझ नहीं आ रहा कैसे टाइम मैनेज करूं, बुक्स, किसी से मैंने सुना कि ये बुक फॉलो कर लो, तो क्या मुझे करनी चाहिए, तो ऐसी चीजें मेंटोर से आप डिस्कस कर सकते हो। ये 1-to-1 मेंटरशिप, हर कैंडिडेट को एक मेंटोर अलॉट होगा और उसके साथ डिस्कस करके वो अपनी ऐसी रेजोल्यूशन निकाल सकता है। तो ये जो सीनियर्स हैं भूत, ये दे आर योर कॉम्पिटिटर्स, दीज मेंटर्स आर नॉट, राइट। इनमें से कई मेंटर्स जो हैं, दे हैव रीच्ड इंटरव्यू स्टेज, राइट, मेंस लिख चुके हैं, तो ये आपको गाइड करेंगे, बेहतर गाइड करेंगे, और आप अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे खेलें उसकी आपको पूरी एक पथ प्रदर्शन आपका होगा, ठीक है, मार्गदर्शन होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक फीचर। डेली बेसिस पे आंसर, उसकी वैल्यूएशन ये तो मैं बता ही चुका हूं। एंड प्री क्लियर करने के बाद देखो, मैं मानता हूं कि ऑफलाइन क्या होता है कि मेंस के टाइम पर जब आपको पता है कि आप प्री क्लियर कर चुके हो, प्री और मेंस के बीच में लगभग 3 महीने का गैप होता है, उस टाइम पर यू नीड अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ गुड फैकल्टी, अ गुड टीम। उस टाइम पर डायरेक्ट और इंस्टेंट आपको फीडबैक मिलता रहता है, तो आपका टाइम बचता है, टाइम जुडिशियसली यूज होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली आने के खर्चे अलग होते हैं, वो सेटअप अगर चेंज करते हो प्री क्लियर करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसमें अलग से प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर ऑलरेडी सेटअप सब तैयार है, आपको सिर्फ बताना है कि हम P2I में थे, ये हमारा रजिस्टर्ड नंबर है, प्री हमारा क्लियर है, ये रोल नंबर है, आपको आना है और हमारी ये फैसिलिटी में रहना है। बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा यानी कि रेंट नहीं पे करना, खाने का खर्चा स्टडी IQ बेयर कर रहा है, वाईफाई जैसी फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस ऑन योर क्लासेस, दैट्स इट। अच्छे से क्लासेस पे फोकस करना है। और हमारी टीम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव मेंटोर्ड अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड वी विल कीप डूइंग इट। आप में से भी कई कैंडिडेट्स को हमने सक्सेसफुल बनाना है, हमारा इंटरेस्ट आप ही लोगों की सिलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये स्टडी IQ ऑफर करेगा। आई होप इस कोर्स के बारे में आप समझ गए हैं, राइट। कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आई टेल यू हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस इज अ ट्रूली वैल्यूएबल कोर्स, वैल्यू फॉर मनी कोर्स है। CS लाइव कोड लगा के 23,000 का ये कोर्स मिल रहा है, राइट। जिसका मतलब ये है कि आपका जो 1 महीने का डेली आकर रेंट और खाने का खर्चा है, उतने में 30 मंथ की वैलिडिटी वाला एक कोर्स मिल रहा है। प्लस अगर प्री क्लियर हो जाता है तो दिल्ली आकर आप तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। सो दिस इज एक्चुअली ट्रूली वैल्यूएबल। और जस्ट इमेजिन 20,000 का अगर मंथली खर्चा है दिल्ली में रूम का प्लस खाने का, तो 1 साल की तैयारी के लिए 2.5 लाख कहीं नहीं गया, बड़े आराम से निकलते हैं पैसे, ठीक है। तो मनी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको संजोग के रखिए, सेव करके रखिए। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर, ये मेरा पर्सनल हैंडल है @HELLO। देखो यहां पर ना $O है, ये समझ लेना, HELLOCHANDAN। और इंस्टाग्राम पे आई एम हेयर, यहां पर सिंगल O है, hello.chandan sharma, राइट। ब्लूटेक भगवान की कृपा से मिला हुआ है, ठीक है, तो ले रखा है, राइट। तो यहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी एंड माई बेस्ट विशेस। एंड हाँ, आप में से किसी का हो सकता है ऑफलाइन जाना ही हो, लेकिन तब भी मैं सलाह ये दूंगा कि कॉलेज की तैयारी या फिर जॉब के साथ पॉसिबल नहीं होता, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ऑनलाइन क्लासेस है। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द क्लासेस, डू एनरोल, और 15 नवंबर को हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।